नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे केमिकल सेक्टर के स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें इंडिया के बिग शार्क इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मैंने केवल इसलिए इस स्टॉक को सेलेक्ट नहीं किया कि इसमें आशीष कचोलिया जी ने इन्वेस्ट किया है, बल्कि मैंने इसलिए भी इस स्टॉक को सेलेक्ट किया है क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है और कंपनी का फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छा है, जिससे ये कंपनी स्मॉल कैप से लार्ज कैप बनने का पोटेंशियल रखती है। और इसके अलावा कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, जो कि लास्ट ईयर कंपनी ने 500% का डिविडेंड दिया था, जो कि 10 रुपीज पर शेयर होता है। और जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका डिविडेंड परसेंटेज भी बढ़ रहा है, जिससे 2023 में कंपनी 600% या फिर 700% का डिविडेंड दे सकती है। तो चलिए कंपनी के बारे में देख लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो स्किप मत करिएगा। और स्टॉक का नाम मैंने वीडियो के बीच में बताया है क्योंकि मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका बिजनेस मॉडल है। तो बात करें इसके बिजनेस की, तो ये कंपनी कार्बन ब्लैक एंड स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक्स का मैन्युफैक्चर करती है, जो कि ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर है। कार्बन ब्लैक एक ऐसा केमिकल प्रोडक्ट है जिसका यूज टायर्स, नॉन टायर रबर एंड नॉन रबर प्रोडक्ट्स में किया जाता है। यानी कि अगर हम टायर्स की बात करें तो इसका यूज टायर्स का स्ट्रेंथ बढ़ाने में किया जाता है, और स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक्स का यूज प्लास्टिक, इंक एंड टोनर्स, पेंट एंड कोटिंग्स और बैटरीज एक्सेट्रा में किया जाता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कार्बन ब्लैक एक ऐसे इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि अपने में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जिससे इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। इसीलिए इसका कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है, जो कि इसके की क्लाइंट्स की बात करें तो एमआरएफ, अपोलो, जेके टायर, टीवीएस टायर्स, नेक्सन टायर, गुडईयर और मिशलिन एक्सेट्रा है। ये सभी कंपनी के टॉप 10 क्लाइंट्स हैं, जिनसे कंपनी का 65% रेवेन्यू आता है। जबकि प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो कार्बन ब्लैक से 95% रेवेन्यू आता है और स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक से 5% रेवेन्यू आता है। इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जो कि एक वेस्ट बंगाल, 2 गुजरात और एक केरला में है, जिनकी टोटल कैपेसिटी 6,03,000 टन पर एनम है। इसके अलावा कंपनी का एक्सपेंशन प्लान चल रहा है, जिससे कार्बन ब्लैक की टोटल कैपेसिटी में 1,50,000 टन पर एनम 2023 यानी कि इसी साल में ऐड होगा, जिससे इसके रेवेन्यू में भी ग्रोथ होगा। इसमें अच्छी बात यह है कि कंपनी अपने पावर की रिक्वायरमेंट के लिए खुद 98 मेगावाट ग्रीन पावर जनरेट करती है, जिससे इसका पावर एक्सपेंस बचता है। और इसके ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो ये इंडिया की लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर है और ग्लोबली 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंपनी है, जिसका प्रेजेंस 45 कंट्रीज में है। और कंपनी के पास 2 R&D सेंटर्स हैं, जो कि इंडिया और बेल्जियम में है। तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है PCBL लिमिटेड। इसका फुल नेम है फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड। इसने ऑल टाइम में 7,400% का रिटर्न दिया है, लेकिन 2019 और 20 में कोविड की वजह से इसमें करेक्शन हुआ था, क्योंकि इसका बिजनेस क्रूड ऑयल पे डिपेंड रहता है। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। तो चलिए इसका फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटल से स्टॉक का वैल्यूएशन और फाइनेंशियल से कंपनी का परफॉर्मेंस जान पाएंगे। तो इसका मार्केट कैपिटल 4,664 करोड़ है और स्टॉक पी 10.6 है, जबकि इंडस्ट्री पी 26.2 है, यानी कि ये एक अंडर वैल्यू स्टॉक है। और अर्निंग पर शेयर 11.7 रुपीज है, जो कि प्राइस के हिसाब से सही है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.2% और रिटर्न ऑन इक्विटी 18.4% है। और डेट की बात करें तो 1,136 करोड़ है, जबकि कंपनी के पास 2,829 करोड़ रिजर्व्स अवेलेबल है। और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.40 है, जो कि किसी भी स्टॉक का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है तो वो स्टॉक कंसीडर करने लायक होता है। और इसका फ्री कैश फ्लो माइनस में है, क्योंकि कंपनी ने कैपेक्स में इन्वेस्ट किया है। और कंपनी का 3 ईयर सेल्स ग्रोथ 8.01% है और 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 3.56% है, जो कि कम है। और कंपनी का डिविडेंड यील्ड 4.05% है, जो कि लास्ट ईयर कंपनी ने 500% का डिविडेंड दिया था। तो पिछले 2-3 साल से देखेंगे तो डिविडेंड परसेंटेज बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, जिससे 2023 में कंपनी 700% के आसपास डिविडेंड दे सकती है। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास 51.41% होल्डिंग है और FIIs के पास 8.58%, जो कि FIIs ने इस क्वार्टर में अपना स्टेक घटाया है, तो DIs ने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है, जो कि 7.16% है। और गवर्नमेंट के पास 1.24% है और पब्लिक के पास 31.62% होल्डिंग है, जिसमें 1.88% होल्डिंग आशीष कचोलिया जी की है।
तो चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो बात करें इसके रेवेन्यू की, तो कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है, जो कि 2018 में 2611 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। तो 2022 में रेवेन्यू इंक्रीज होकर 4446 करोड़ का हुआ है। लेकिन 2020 और 21 में कोविड की वजह से इसमें डाउनफॉल देखने को मिला था। और बात करें इसके प्रॉफिट की, तो इसके प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, जो कि 2018 में 229 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो 2022 में 426 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नए नए स्टॉक्स के बारे में जानकारी मिलती रहे।